ये आजादी का अमृत काल का आरंभ है और अगले 25 वर्ष देश के लिए बहुत सब आज भारत के अंदर एक आपको पता है इम्पोर्टेंट डे है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। फ्रांस के सदर आए हुए हैं भारत में सेलिब्रेशन, बल्कि फ्रांस के प्रेसिडेंट आ चुके हैं वहां पे। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि 3 साल जब भारत आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल लगे बनाने में, और उसके बाद ये जो उनका डे है इस पे ये पहली दफा नहीं बल्कि इस पे एक और भी बात है, एज एन अमेरिकन मैं कहूंगा इस पे इनविटेशन जो बाइडेन साहब को भी दी गई थी। पेमेंट्स की एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया 1 महीने में करता है उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज, कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है स्टेज से आए, उनको पकड़ के उतारना पड़ता है, पकड़ के चढ़ाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में सफर बहुत था। अमेरिका से भारत जाना कोई इतना आसान भी नहीं है। और सब जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक नहीं चीमा सब सपोर्ट कौन सी, अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? साहब वो जो आप तो IMF से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। प्रधानमंत्री की पूरा जो सुरक्षा डिटेल है उनके साथ आगे बढ़ता हुआ, और एसपीजी पूरी तरीके से तैयार रहता है। अभी पता नहीं कहाँ पीएम कहाँ पर जाने की इच्छा कर लें, कहाँ पर किन से मुलाकात कर लें, चाहे हम संसद भवन का उद्घाटन देख ले और हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का देख ले, वहां मजदूरों के बीच चले गए, उनसे मुलाकात करने लगे, जबकि वो निर्धारित नहीं था। और यही चीज उन्होंने अयोध्या जी में भी की कि वो गए और जो शिल्पी उस कार्य को कर रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा की, और ये कहा कि अब तेजी से इस मंदिर का निर्माण को पूर्ण करना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त इमैनुअल मैक्रोन ने जब गणतंत्र दिवस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो पूरी दुनिया की आंखें देखती रह गईं, और जब भारत के आसमान में फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान गड़गड़ाए तो चीन के भी कलेजे में धक धक होने लगी, पाकिस्तान के पैरों तले जमीन कांपने लगी। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के अंदर फ्रांस की मौजूदगी और भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर कांप रही है, और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था से देखकर उसकी सांसें भर रही है, क्योंकि वहां पर खाने को दाने नहीं है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और संभालने वाला कोई नेता तक नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को देखकर कैसे उनकी आंखें टकटकाती हैं कि ऐसा नेता काश हमें भी मिल जाए। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। सब आज भारत के अंदर एक आपको पता है इम्पोर्टेंट डे है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। फ्रांस के सदर आए हुए हैं भारत में। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स एंड बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? चीमा साहब, मैं इसको जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रोन का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटेजी जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के पास को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मार्केटिंग, कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह उसको साथ जोड़ने का उन्होंने कहा, और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से 2 लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा करना है, इकॉनमी का क्या होगा, कौम का क्या होगा। लेकिन साफ जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर।
भारत देगा। वो तो वो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान, सारी बात है पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। कंटिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये कंटिन्यूटी है हमारी। चीन के साथ वो पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आता, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप होते, आप अगर आपके उनके साथ सिंसियर होते तो सीपैक आज बंद होता। आप उनके लोगों को उठा के उनसे रैंसम पैसे लेते। तार साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी, नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी, अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? तार साहब, वो जो आप तो IMF से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। डिजिटल पेमेंट्स की एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया 1 महीने में करता है, उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज? कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो? भाईजान, बात यह है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस पे वर्किंग की है, और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शंस जो हैं उनके, वो इस पे वर्किंग करते हैं, हर सेक्टर में उन्होंने ग्रूम किया, ठीक है ना जी। वो अपना इन्वेस्टमेंट इसी वजह से उन कंट्रीज में होती है, उनकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अप्लाई किया है। एजुकेशन सेक्टर आप उनका उठा के देख लें, आप उनका R&D सेक्शन देख लें, हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो है आप सोच भी नहीं सकते इस हवाले से कि आप उलझे हुए हैं रोटी पानी के चक्कर में, आपको इतना नीचे गिरा दिया हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर, आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे वो कंट्रीज चल रही हैं इस वक्त, ठीक है ना जी। वहाँ की, अगर मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं आपको वहाँ के पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो रेडी वाला यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, उस तरह की रेडी वाले सर QR स्कैनर रखा हुआ उन्होंने, आपने पेमेंट करनी मोबाइल के जरिए, आपने उनको पेमेंट करना। जर्मनी का मिनिस्टर आया वहां पर, ऑनलाइन सब्जी रेडी खरीद रहे, रेडी से सामान खरीद कर, तो सर वो UPI के जरिए पेमेंट कर रहा, और जर्मनी वाला हैरान रह गया कि यार हम इतने एडवांस हैं लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। भाईजान, ये देखें ना, ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने लोगों को जो है अकोमोडेट करें या फैसिलिटेट करें। जो रेडी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि ये वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लिक्विड पेमेंट पे तो वो अब इंसान नहीं कर रहे, डिजिटलाइज पेमेंट्स पे आ गए हैं, डिजिटलाइज हो गए हैं। उन्होंने अपने लोगों को जो है एजुकेट किया है, उनको कन्वे किया, जो भी उनके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं उनको उन्होंने स्प्रेड किया। लोग इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बना के उनको सेटअप दिया है। देखें जी, पड़ोसी आपके जो हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है जी। आपके जो नेबर था जिसके साथ आपका मुकाबला था इंडिया के साथ, वो तो अब आपको उसको आप नहीं पकड़ सकते उसको, वो बहुत आगे जा चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।